देखिए बेटा, आज हम करेंगे गुणनखंड। क्लास नाइन्थ में 2.4 में है और 10th में 2.2 में है। गुणनखंड दोनों के लिए। अब देखिए, इसका हमें गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड। तो गुणनखंड मतलब इसको आप गुणनखंड के लिए याद रखना है, ये जो बीच वाली संख्या रहती है इसे हमें दो हिस्सों में तोड़ना होती है, दो भागों में तोड़ना है। और दो भागों में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 3-4 स्टेपों का यूज़ करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या करेंगे हम। स्टेप फर्स्ट, तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट में, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकाल के आप अलग रखिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है बेटा आपका 6, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक निकाल के आपने अलग रख लिया 6, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, स्टेप नंबर सेकंड स्टेप में करेंगे जो अचर पद है। अचर पद मतलब जिसके साथ ना एक्स हो ना वाई हो, अकेला, ठीक है। तो अचर पद निकाल के अलग रखेंगे, वो चिन्ह सहित नहीं लेते। अचर पद इसमें क्या है बेटा आपका 2, तो 2 को निकाल के आप अलग रख लीजिए, ठीक है। ये स्टेप सेकंड में करना है हमें। और स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक था और जो अचर पद था इनका इंटू करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक इंटू अचर पद। अब देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा था हमने, निकाल के अलग 6, तो मैंने 6 रख दिया, इंटू अचर पद। अचर पद कितना है बेटा यहाँ पे 2, तो मैंने 2 लिख दिया, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। तो इनका इंटू करने पे कितना आया 12। हमें क्या करना है बेटा, अपने मन से ऐसी दो और संख्या खोजना है जिनका इंटू करने पे कितना आना चाहिए बेटा 12, ठीक है, 12 आना चाहिए। और उन्हें जोड़ दें या घटा दें, या तो जोड़ने पे या घटाने पे। ये हमें बीच की संख्या मतलब इसका गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, कुछ नहीं 1 मानेंगे। तो जोड़ने या घटाने पे हमें क्या मिलना चाहिए 1, इंटू करने पे कितना मिलना चाहिए 12, और जोड़ने या घटाने पे कितना मिलना चाहिए 1। तो बताइए ऐसी दो संख्याएं क्या हो सकती हैं, है ना। 4 इंटू 3 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल 4 इंटू 3। 4 में यदि मैं 3 का इंटू करूँ 12 आ रहा है। हमें माइनस का 1 चाहिए यहाँ पे, तो मैं 3 में से 4 घटा दूँ। यहाँ पे 3 में से 4 घटाऊंगा, कितना बचेगा माइनस का 1, ठीक है। अब इसमें x था, तो इनके साथ हम क्या करेंगे बेटा, x ले लेंगे, 3x माइनस 4x, क्योंकि 3x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसलिए ये जो माइनस का x है इसे हम कैसा लिख लेंगे, 3x प्लस के और माइनस के 4x। अब देखिए 6x स्क्वायर लिखा था बेटा, ये तो ऐसा ही लिखा रहेगा, किंतु ये माइनस का x था, इसे हम ऐसा नहीं लिखेंगे, इसे कैसा लिखेंगे 3x माइनस 4x, मतलब इसे दो हिस्सों में तोड़ना है। तो 3x का आएगा था प्लस का, माइनस में क्या आ गया आपका 4x, और माइनस का जो 2 था ये चल ही रहा है। इसका मतलब यही है माइनस का x, 3x माइनस 4x का मतलब क्या है, ये माइनस का x ही है। इसे हमने दो हिस्सों में तोड़ के लिख दिया। अब देखिए फिर क्या करते हैं बेटा, हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। 2 का क्या करेंगे हम, जोड़ा बनाएंगे। तो इन 2 का जोड़ा बनाएंगे, 6x का स्क्वायर प्लस 3x, और इसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा, जोड़ा बनाते हैं फिर क्या करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। अब देखिए बेटा, यहाँ पे यदि प्लस है तो ध्यान रखना इसमें ये जो इधर वाली जो संख्या आएगी बीच की उसमें भी क्या आना चाहिए प्लस, और यहाँ पे यदि माइनस है तो इधर भी क्या आना चाहिए माइनस। तो माइनस को प्लस बनाने के लिए और प्लस को माइनस बनाने के लिए हमें मैथ में एक वरदान मिला है, हम क्या करते हैं बेटा माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से इन दोनों में से बेटा मैं माइनस कॉमन ले लूँ, कॉमन मतलब ब्रैकेट के बाहर लिख लो उसे, जब हम इंटू करेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे। देखिए तो ये 4 माइनस का था, तो ये काय का हो जाएगा बेटा आपका प्लस का, क्योंकि किसी संख्या के, अकेली संख्या के आगे प्लस लगाने की आवश्यकता होती नहीं। तो 4 काय का हुआ है प्लस का, और ये 2 माइनस का था, तो ये काय का हो जाएगा आपका प्लस का। अब इसके आगे प्लस लगाने की आवश्यकता है क्योंकि 2 के आगे फिर 4 लिखा है,
ठीक है। अब देखो दोनों का चिन्ह सेम होगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस। इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं अगली स्टेप में, क्या बोलते हैं कि कॉमन लेते हैं। अब कॉमन हम ऐसी संख्या लेंगे, कॉमन लेते हैं तो कॉमन बेटा ऐसी संख्या लेंगे, जैसे पहले हम इसमें से कॉमन लेंगे, अभी इधर का भूल जाइए, इसमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन हम ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों में हो, इसमें भी हो और इसमें भी। देखो x बेटा इसमें भी है और x इसमें भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है मतलब x इसमें 2 बार है, स्क्वायर है तो x कितनी बार है 2 बार है, और क्यूब है तो x कितनी बार है 3 बार है, x की घात 3 है तो x कितनी बार है 3 बार। अब यहाँ पे देखो बेटा 3 आपका इसमें भी और 3 इसमें भी। अब आप कहोगे 6 में 3 कैसे, बिल्कुल है, क्योंकि मैं 6 को लिख सकता हूँ बेटा 3 × 2 लिख सकता हूँ मैं, और ये 6x स्क्वायर लिखा है तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा, चलिए अपन लिख लेते हैं 3x × 3x लिख सकता हूँ, इस 6x स्क्वायर सॉरी 3x × 2x, 3 दूनी 6, ठीक है, इसे लिख सकता हूँ मैं 3x × 2x। इसके बाद बीच में प्लस है, हमने प्लस लगा, इस 3x को मैं लिख सकता हूँ बेटा 3x × 1, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखिए बेटा, यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पे भी 3x, सेम संख्या है, तो यहाँ से मैं 3x क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, मतलब ब्रैकेट के बाहर लिख सकता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ से 3x निकल गया तो अंदर क्या बचा, यही बचा 2x, और यहाँ से भी आपका 3x निकल गया तो अंदर क्या बचा, प्लस का 1, यही बचा। अब देखिए बेटा अब हम इसमें चलते हैं, तो इसमें हम देखेंगे 2 यहाँ भी है और 2 4 में भी है, x इसमें है लेकिन इसमें x नहीं, 2 ही दोनों में है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं कि इसको यहीं लिख लें एक बार, 4x को लिख सकते हैं हम क्या 2x × 2, और प्लस 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 1 लिख सकता हूँ। तो देखो बेटा 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, दोनों में है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, इस वाले में से 2 कॉमन ले लें, तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2x, और प्लस में क्या गया ये 1 बचा, यहाँ से भी 2 निकल गया, यहाँ से 2 निकला, यहाँ पे 2x बचा, और यहाँ से भी 2 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा 1। अब देखो 2x + 1 2x + 1 सेम संख्या है, ठीक है, तो इसे हम एक बार लिख लेंगे 2x + 1, मतलब इन दोनों में से 2x + 1 को हम कॉमन ले लेंगे। अब जो बच गया क्या बच गया 3x और -2, इसे एक साथ लिख लेंगे 3x - 2 ब्रैकेट में, यही हमारा आंसर है, ठीक है, कर देंगे।